मित्राणि नमो नमः दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रंथों में मंगलाचरण। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि प्रायः टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं में कुछ विशेष ग्रंथों के मंगलाचरण की कुछ पंक्तियां आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। दूसरा, किस कवि से संबंधित है श्लोक, यहाँ पर कौन सा छंद है, यहाँ पर किस देवता की स्तुति की गई है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो यह किस कोटि का मंगलाचरण है। तो कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और छात्रों को परीक्षा में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सबको बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ विशेष ग्रंथों के मंगलाचरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम उन सभी को मंगलाचरण को आपको बताएंगे, उनसे संबंधित छंद को बताएंगे, किस देवता की स्तुति की गई है तथा यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक है, आशीर्वादात्मक है अथवा वस्तु निर्देशात्मक है। तो पूरा क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार, पसंद तो आने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रंथ है आपका रघुवंशम। प्रायः संस्कृत से संबंधित कोई भी एग्जाम और वहाँ पर रघुवंशम न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है और ठीक है, इस महाकाव्य के लेखक हैं कालिदास। पहले बोल रहे हैं कालिदास विरचित है। तो इसका जो लक्षण है वो है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, यहाँ पर अगर पूरा श्लोक आपको दिया जाता है तो वहाँ पर पार्वती परमेश्वरों पहले समझ में आ जाता है कि इसमें शिव और पार्वती की स्तुति की गई है और अनुष्टुप छंद है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नमस्कार किया गया है तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। लेकिन परीक्षा में आपको बस इतना ही दिया गया वागर्थाविव संपृक्तौ डैश 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 डैश, काम खत्म। और पूछा जाएगा इदम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति, ठीक है, अथवा पूछा जाएगा कस्य महाकाव्य से मंगलाचरणम अस्ति, अस्य लेखकोस्ति, इसके लेखक कौन है, अत्र कः अलंकारः, अत्र कः छंदः, यहाँ पर कौन सा छंद है, अत्र कस्य देवस्य स्तुति अस्ति, अत्र कः मंगलाचरणम किम, मतलब यहाँ पर किस प्रकार का मंगलाचरण। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और एक ही श्लोक में एक ही लक्षण से आपसे लगभग 6-7 प्रश्न बनते हैं। और प्रायः मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे विश्वास है कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो आपको जरूर मिल जाएगा आपकी परीक्षा में। चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कर लिए ना, कर लीजिए जल्दी से। रघुवंशम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव की स्तुति की जा रही। कौन कर रहे हैं, कालिदास, ठीक है। इसके लेखक कौन है भैया, कालिदास हैं। कालिदास है क्यों, क्योंकि यह रघुवंश नामक महाकाव्य का मंगलाचरण है। छंद अनुष्टुप है क्योंकि हमको इस श्लोक जब हम पूरा देख लिए हैं तो हम समझ गए कि यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। और मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। देखिए नमस्कार किया जा रहा है इसलिए नमस्कारात्मक है। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। और इसके ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो ले आऊँगा कि नमस्कारात्मक क्यों होता है, आशीर्वादात्मक क्यों होता है और वस्तु निर्देशात्मक क्यों होता है, अर्थात इन तीनों में क्या भेद है, कैसे हम पहचानें। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी आगे चलते हैं और अगला आपका जो लगातार पूछा जाने वाला है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम भी संस्कृत के सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है। इसका लक्षण है या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो छंद है वह है स्त्रक धरा। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित एक नाटक है जिसमें 7 अंक हैं और इसके नायक हैं दुष्यंत, नायिका हैं शकुंतला, ठीक है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या, यहाँ पर छंद है आपका स्त्रक धरा। इस श्लोक में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है और ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। नमस्कारात्मक नहीं है, आशीर्वादात्मक है। आशीर्वादात्मक क्यों है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आशीर्वाद क्यों होता है, कैसे होता है, हम कैसे पहचानें। तो जब हम तीनों लक्षणों के मतलब लक्षण जो मंगलाचरण के तीनों भेद के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो आप लोग खुद ही पहचान पाएंगे, ठीक है। तो उसका अलग से वीडियो जल्द ही आएगा।
यह सृष्टि सृष्टुराध्या स्त्रकधरा छंद है। अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। 7 अंकों वाला नाटक है और इसके नायक कौन है? दुष्यंत, नायिका शकुंतला। अगला और बहुत पूछा जाने वाला लक्षण किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, संस्कृत साहित्य की परीक्षा हो, संस्कृत का एग्जाम हो और वहाँ पर किरातार्जुनीयम पाठ्यक्रम में ना हो ही नहीं सकता। तो कोई भी परीक्षा हो आपका, यूपीएससी, मतलब यूपीएससी में भी अगर आप संस्कृत लिए हुए हैं ऑप्शनल में, तो वहाँ पर भी किरातार्जुनीयम पाठ्यक्रम में है। बाकी नेटवर्क में तो है ये है। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या है? श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीम, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीम। छंद कौन सा है भैया? छंद है यहाँ पर वंशस्थ। ठीक है, वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जहाँ पर जतौ और जरौ क्रम से आता है वहाँ पर क्या होता है? वंशस्थ छंद होता है। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण? 12 वर्ण। जतौ मतलब होता है जगण, तगण, जगण, रगण। जहाँ पर क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण आते हैं वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है 12 वर्णों वाला। छंदों के ऊपर मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, छंद किसे कहते हैं, और आपके पाठ्यक्रम में जितने भी छंद हैं उन सभी छंदों को एक एक करके हम सीखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रायः छंद पूछा जाता है और छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लगभग 7-8 वीडियो में हम पूरा पाठ्यक्रम के छंदों को क्लियर कर देंगे। वीडियो आपसे मिस न हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने विचारों को कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या है? श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम वंशस्थ छंद है और यहाँ पर लक्ष्मी देवी की स्तुति की गई, लक्ष्मी देवी का स्मरण किया गया, लक्ष्मी की वंदना की गई है, किंतु वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन होता है कि भैया जब नमस्कार लक्ष्मी देवी की स्तुति की जा रही, श्रियः, श्रिया मतलब लक्ष्मी, तो वस्तु निर्देशात्मक क्यों है? नमस्कारात्मक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, वस्तु निर्देशात्मक है। अभी बस आप लोग मान लीजिए, जब हम लोग इसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे मंगलाचरण के भेद की, कि कहाँ पर कौन सा मंगलाचरण होता है और क्यों होता है, तब आप लोग इसको समझेंगे। ओके, तो लक्ष्मी देवी की स्तुति की गई। अब यहाँ पर आपको बता दें किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, इसके लेखक जो है वो है भारवी। ठीक है, कौन है? भारवी। और इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव उपनायक हैं और अर्जुन नायक हैं। बहुत ही गजब का, मतलब महाकाव्य पढ़ने में आनंद आ जाता है। आपके पाठ्यक्रम में तो आपको इसके कुछ पार्ट को तो पढ़ना ही होता है, बाकी आपकी ज़िंदगी में आपको फुर्सत मिले तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, आनंद आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम का जो लक्षण है वह है श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि जो आपको ऊपर किरातार्जुनीयम था उसमें भी क्या लक्ष्मी की स्तुति, लक्ष्मी को याद किया गया था, वंशस्थ छंद था, वस्तु निर्देशात्मक था। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है, लक्ष्मी देवी को स्मरण किया गया, श्रियः पति और श्रीमती। ठीक है, श्रियः पति विष्णु भगवान, श्रीमती लक्ष्मी देवी, और यहाँ पर भी क्या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में काफी समानता है, और इसी में छात्र कंफ्यूज हो जाए, अगर क्लियर ना हो तो वो गलत कर दे, बस इसी उद्देश्य से बोर्ड इनको बार बार पूछता है आपसे। तो इसको आप लोग अब नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दी संस्कृत क्लासेस से जुड़ चुके हैं। तो श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत, यहाँ पर वंशस्थ छंद है, लक्ष्मी देवी को स्मरण किया गया, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, शिशुपाल वधम से संबंधित है। शिशुपाल वधम एक महाकाव्य है और महाकवि माघ विरचित है। ठीक है, आगे की वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले एकदम कि समझ लीजिए संस्कृत नेट के पाठ्यक्रम को तो एकदम हलवा बना देना है। बस आप लोग जुड़े रहिए, सहयोग करते रहिए। चलिए आगे है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम ये भी एक महाकाव्य है, महाकवि हर्ष विरचित नैषधीय चरितम है। इसका लक्षण है निपीयस्या, निपीयस्या। इसका मुझे ग्रंथ देखना पड़ेगा, मैंने ये ग्रंथ को देखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका पूरा लक्षण ध्यान नहीं है। और निपीयस्या इतना ही परीक्षा में बार बार पूछा जाए, निपीयस्या डॉट 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 पूछा जाएगा, कस्य ग्रंथस्य संबंधितोस्ति, किस ग्रंथ से संबंधित है, किस ग्रंथ का लक्षण है, कौन सा छंद है,
तो मित्रों यहाँ पर छंद है आपका वंशस्थ, यहाँ पर भी इसीलिए मैं छंद वंशस्थ का पहले ही लक्षण बता दिया, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम झरौ। जहाँ पर जगण तगण जगण रगण क्रमशः आते हैं वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। हम जल्दी छंद को एकदम समझने वाले हैं। निपीय यस्य, तो यहाँ पर वंशस्थ छंद और यहाँ पर भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नचदीय चरितम, ये तीनों महाकाव्यों में क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, पर बट यहाँ पर किसी देवी देवता का स्मरण नहीं किया गया है। ऊपर की किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम में लक्ष्मी देवी का स्मरण किया गया है। उसके बाद एक और है जो आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, वो है मेघदूतम। मेघदूतम भैया कालिदास विरचित एक लघु काव्य है। ठीक है, इसमें कितने मेघदूतम, हाँ लगभग 130 के आसपास श्लोक हैं। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। बहुत ही मतलब कि जैसे कि आजकल आप लोग सुनते हैं ना ब्रेकअप सॉन्ग, किसी से प्रेम मोहब्बत होता है उसके बाद जो ब्रेकअप होता है, तो इसमें मतलब कि ब्रेकअप के जो कितनी दुख भरी कहानी हो सकती है भैया, एक बार मेघदूतम पढ़ के देखिए। मेघे माघे गतम वयः कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। यहाँ पर कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है और वस्तु निर्देशात्मक यहाँ पर मंगलाचरण है। लेखक कालिदास हैं। क्या है, काव्य का क्या, काव्य क्या है, तो लघु काव्य है। काव्य का भेद लघु काव्य है मेघदूतम, कालिदास विरचित। पढ़ने में एकदम आनंद आ जाता है। तो पढ़िए, शास्त्री के पाठ्यक्रम में था, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं तो फिर से पढ़िए मौका मिले तो। और एक और काव्य है जिसके विषय में पूछा जाता है, वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम ये महाकवि भवभूति द्वारा विरचित एक बहुत ही गजब का नाटक है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे, अनुष्टुप छंद द्वारा निर्मित यह श्लोक, यहाँ पर आदि कवि वाल्मीकि की स्तुति की गई है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में नमस्कार कर रहे हैं। क्या करें, इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे, इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे। तो अनुष्टुप छंद है, आदि कवि वाल्मीकि की स्तुति की गई, नमस्कारात्मक है, उत्तर रामचरितम ग्रंथ से संबंधित है, भवभूति इसके लेखक हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। अभी इसके कुछ और मंगलाचरण, कुछ और ग्रंथ हैं, उनको हम कभी आगे समझेंगे। बट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचारों को कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।